हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कि कोई भी अनसर्टेन डिजिट होता है उसे हम राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे। ठीक है, उसे राउंड फिगर में कैसे लेके आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके कुछ 3 रूल्स है, वो 3 रूल आपको याद रखने हैं। टोटल 3 केस बनते हैं। पहला, जिस अंक को हमें राउंड ऑफ करना है वो डिजिट, ठीक है, जस्ट उसके अगले वाला, जैसे मान लीजिए ये एक एग्जांपल है 2.463, इसमें मेरे को 4 को राउंड ऑफ करना है और इसके अगले वाला डिजिट यदि 5 से छोटा है, 4 को राउंड ऑफ करना है और जस्ट उसके अगले वाला डिजिट यदि 5 से छोटा है तो वो डिजिट वैसा का वैसा रह जाएगा, लास्ट डिजिट को ड्रॉप कर देंगे। पहला रूल ये रहा। दूसरा रूल ये आता है कि वो डिजिट यदि 5 से बड़ा है तो उस डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। जैसे ये आया 2.647, 7 का मतलब 4 को राउंड ऑफ करना है, ये आ गया 7 क्या है आपके पास, 7 5 से बड़ा है तो 4 में 1 ऐड कर देंगे और आगे वाले नंबर हटा देंगे, तो आंसर आ गया 2.65। ठीक है। तीसरा आता है वो 5 से बराबर है। यदि 5 के बराबर है तो 5 के बराबर में 2 रूल चलेंगे। पहला, जैसे ये देखिए 2.635, एक एग्जांपल ये रहा, एक है 2.665। तो मान लीजिए इस वाले एग्जांपल में आपको 3 को राउंड ऑफ करना है, इधर 6 को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, आगे 5 है, तो ध्यान रखिए जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है और उसके अगला डिजिट 5 है, ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है वो इवन नंबर आना चाहिए, इवन डिजिट आना चाहिए, सम अंक आना चाहिए आपकी। जैसे 2.635, 3 को राउंड ऑफ करना है, अगला 5 के बराबर है, तो ये 3 ओड हो गया, विषम हो गया, इसे सम बनाना है, तो सम बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो आंसर आ गया 2.64। ठीक उसी तरीके से ये देखिए, ये है 2.665, 6 को राउंड ऑफ करना है, अगला 5 है, लेकिन 6 ऑलरेडी क्या है, इवन है, तो 1 ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 ऐड करते ही ये ओड बन जाएगा, जबकि हमेशा आपको क्या चाहिए, इवन, इसलिए इसमें कोई भी ऐड नहीं करेंगे, वैसे के वैसे रह जाएगा। ये राउंडिंग ऑफ के रूल है। दोबारा सुन लो क्या है। जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है उससे अगला वाला डिजिट यदि 5 से छोटा है तो वो डिजिट वैसा का वैसा रह जाएगा और आगे के सारे हट जाएंगे। जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है उसके अगला डिजिट 5 से बड़ा है तो उस डिजिट में 1 ऐड कर देंगे और आगे वाले हटा देंगे। यदि जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है और वो 5 के बराबर है और वो डिजिट अगर ओड है तो उसे इवन बनाएंगे, और अगर इवन है तो इवन को इवन ही छोड़ देंगे। इवन बनाने के लिए 1 ऐड करेंगे। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं राउंडिंग ऑफ के। अब इसके बाद अगला लेते हैं रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के अपने रूल हैं और प्लस और माइनस के अपने रूल हैं। ठीक है, अब रूल क्या है वो देखिए। मैंने ये एक एग्जांपल लिया है, मल्टीप्लाई डिवाइड का रूल बता रहा हूँ मैं। इसकी लेंथ इतनी दी हुई है, ब्रेड्थ इतनी दी हुई है, लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। पूछा गया है इस रेक्टेंगल का एरिया बताइए। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हमने निकाल लिया और हमारे पास आंसर आ गया 6.673। हमारे पास आंसर आया है 6.673। मैटर ये नहीं है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, अब मैटर ये है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, ये जो आंसर आया है 6.673, इसे हमें राउंड ऑफ करना है। अब ये बताना होगा कि राउंड ऑफ कौन से डिजिट को करना है, ये आपको ढूंढना है। अब तक तो पीछे जो एग्जांपल दिया उसमें तो मैंने बोल दिया कि भैया इसको राउंड ऑफ करना है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ढूंढना होगा किसको राउंड ऑफ करना है। तो जब भी आपको, इसके कुछ रूल है, जब भी आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने होंगे तो राउंड ऑफ में देखना क्या आता है,
जैसे ये देखिए एक डिजिट ये दिया हुआ है आपको 3.23। इस 3.23 में सिग्निफिकेंट कितने, 3.23 में सिग्निफिकेंट है सभी नॉन जीरो है तो 3। 2.1 में सिग्निफिकेंट कितने हैं 2। सबसे कम सिग्निफिकेंट कितने हैं 2। तो आंसर ऐसा लेके आइए जहाँ सबसे कम सिग्निफिकेंट एग्जिस्ट करते हों। कितने हैं सबसे कम 2। इन दोनों के अलग अलग ढूंढना पड़ेगा। इन दोनों में जो अलग अलग डिजिट दिए हुए हैं लेंथ और ब्रेड्थ, इन दोनों में अलग अलग देखिए सबसे कम सिग्निफिकेंट किसका है, सबसे कम सार्थक अंक किसका है। उतने सार्थक अंकों में ही, उतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ही हमें ये आंसर लेना है। जैसे आ गया आपके पास 6.783, ठीक है। यहाँ सिग्निफिकेंट कितने आ रहे हैं, सभी नॉन जीरो है, इसका मतलब 4। हमें चाहिए कितने 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 और 3 को हटाना पड़ेगा। 8 और 3 को हटाने के लिए 7 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 7 के अगला डिजिट देखिए क्या है 8। 5 से बड़ा है कि छोटा, 5 से बड़ा, तो 7 में 1 ऐड कर देंगे, आंसर आ गया 6.8। ठीक है, आंसर बन जाएगा 6.8। इसी का अगला एग्जांपल देखिए। वैसे मेरा यहाँ नोट्स में सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा आपके। अगला एग्जांपल है मास ऑफ बॉडी 2.3 ग्राम, वॉल्यूम 2.12। आप एक काम कीजिए, हमें निकालनी है डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। घनत्व निकालना है, घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। ठीक है, अब हमने इसका डिवाइड दिया और आंसर हमें ये मिला। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से निकाल सकते हैं। अब हमें आंसर ढूंढना है, एग्जैक्ट आंसर कौन सा आएगा। मास ऑफ बॉडी, जो बॉडी है, वस्तु का द्रव्यमान 2.3 ग्राम। इसमें सिग्निफिकेंट कितने 2। नीचे वाले वॉल्यूम जो आयतन दिया गया है इसमें सिग्निफिकेंट कितने 3। सबसे कम सिग्निफिकेंट कितने 2। आंसर हमें कितने सिग्निफिकेंट में चाहिए 2 में। तो हम क्या करेंगे 1 और 0 ये 2 यहीं बन जाते हैं। उसके आगे वाला क्या है 8। 5 से बड़ा है तो 0 में 1 ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया 1.1। आंसर आ गया आपके पास 1.1। ठीक है, दूसरा जो अर्थमेटिक ऑपरेशन आता है वो प्लस और माइनस है। जिस तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड का एक ही रूल था, ठीक उसी तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन, प्लस और माइनस का भी एक ही रूल रहेगा। वो क्या है वो देखिए अब आप। ये देखिए एक एग्जांपल लिया है, 3 द्रव्यमान दिए हुए हैं M1, M2 और M3। तीनों का सम किया, ये आ गया। अब हमें देखना है, यहाँ सिग्निफिकेंट नहीं देखेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड में हर एक पर्टिकुलर जो नंबर हमें दिया गया है, वैल्यू दी गई है, उसके अलग अलग हम सिग्निफिकेंट ढूंढते हैं। यहाँ सिग्निफिकेंट नहीं ढूंढेंगे, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं वो ढूंढेंगे। यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितने हैं डिजिट 2, यहाँ दशमलव के बाद 1 और यहाँ दशमलव के बाद 3। सबसे कम दशमलव के बाद डेसिमल के बाद कितने आ रहे हैं 1। तो आंसर आपको कितने डिजिट में चाहिए 1 डिजिट में। सबसे कम डेसिमल कितने आ रहे हैं, ये देखिए आया है डेसिमल पॉइंट्स के बाद डिजिट्स 2, M1 में 1 और इतने M। ठीक है, डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट कितना है 1 है। तो हमें आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट को ही ढूंढना है, यहाँ सिग्निफिकेंट नहीं ढूंढना है वरना कंफ्यूज हो जाओगे। डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही रखना है, इसका मतलब डेसिमल के बाद 1 डिजिट हो गया 4, पॉइंट के बाद वाला 4 और 2 आगे वाले हटाने हैं। ये 4 और 2 आगे वाले हटाने के लिए ये देखो ये डिजिट क्या आ गया 4। क्या है ये 5 से छोटा, तो इसको ऐसा कैसा छोड़ देंगे। इस तरीके से हम ये सिग्निफिकेंट और राउंडिंग ऑफ के रूल्स को अप्लाई करते हैं और एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचते हैं। ठीक है, बुक के अंदर और क्वेश्चंस मिलेंगे, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी कोई बात नहीं समझ में आती है तो मुझसे आप डिस्कस करें।